भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। कचेलिया तेली समाज की ओर से 9 दिवसीय श्री चारभुजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत चल रही श्रीमद् भागवत कथा में राम स्नेही द्वारा आश्रम केलवा के निर्मल राम महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के विभिन्न रूपों का प्रसंग पेश किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाकर पांडाल को गुंजायमान कर दिया। इससे पूर्व चारभुजा मंदिर स्थल पर 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ के दूसरे दिन पंडित कमलाशंकर आचार्य के नेतृत्व में समाज के 101 जोड़ों ने यज्ञ में हवन में आहुतियां दी। श्रीमद् भागवत कथा में निर्मल राम जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्म और बाल अवस्था में श्री कृष्ण द्वारा लीलाएं पेश की। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग पेश किया तो महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इस दौरान पांडाल में बैठे श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण के जयकारे लगाकर पांडाल को गुंजायमान कर दिया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निस्वार्थ भाव से निर्वहन करूंगा। भाजपा जिलाध्यक्ष। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट ने पदभार ग्रहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मानसिंह बारहट ने कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका मैं निस्वार्थ भाव से अपना 100% देकर समान रूप से कार्य का निर्वहन करूंगा तथा आप सभी से आगे नहीं, आप सभी के साथ मैं मिलकर काम करूंगा और आप सभी वरिष्ठ जनों के सानिध्य में रहकर कार्य करूंगा। आज के बाद मेरा पूरा समय संगठन को समर्पित रहेगा। जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि यह संगठन की प्रक्रिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन का जो भी जिम्मेदारी देता है उसका निर्वहन निस्वार्थ भाव से करता है और आशा करता हूं कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा राजसमंद नई ऊंचाई पर जाएगा। पदभार ग्रहण समारोह में चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व विधायक हरिसिंह रावत, बंसीलाल खटीक, नंदलाल सिंघवी, भंवरलाल शर्मा, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दौरान नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का उदयपुर में स्वागत हुआ। इसके बाद एकलिंग जी और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान नाथद्वारा और राजसमंद में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष ने ली पहली बैठक। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट ने पहली बैठक जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय पर ली। बैठक में सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को बधाई दी। इसके बाद बारहट ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही पार्टी की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। बैठक में आगामी चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए रणनीति बनाई। जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि संगठन जिसको भी जो जिम्मेदारी हमको देता है हम सभी को उसका निर्वहन करना होता है। संगठन के द्वारा ही हमारी पहचान है, इसलिए हम सभी को संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निस्वार्थ भाव से निर्वहन करना चाहिए। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को पूरे वर्ष भर ही जिम्मेदारी रहती है। कुछ न कुछ काम हमेशा उनको मिलता रहता है और पूरे वर्ष भर में कार्य करना पड़ता है। और इसी तरह कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को चयन करके उनको नई जिम्मेदारी देती है। उसी में ही मुझे एक जिम्मेदारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद में दी है। तो मैं ये आपको कहता हूँ कि हमेशा ही हम कार्यरत हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी उसको मैं पूरे मन से, पहले मैं 5 घंटा काम पार्टी के लिए करता था तो मैं अब 6 घंटा सोने के अलावा जो समय बचेगा मेरे पास 18 घंटा, वो पूरा समय पार्टी को दे के समन्वय बिठा के और सभी से बात करके और कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल करके जहाँ मुझे मेरी तरफ से कमी होगी वो मेरे ऊपर के अधिकारियों से बात करके और कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय बिठा के काम को गति देंगे। पिछले कुछ समय से हुई पार्टी में हुई पदाधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी थी और अब उसको किस तरीके से बैठे? पहली बात तो ये आप
जो विषय कह रहे हैं वैसा हमारे पार्टी में कभी नहीं हुआ, किसी की नियुक्ति में कोई विवाद नहीं हुआ। ये विवाद जो यूँ कह सकता हूँ किसी के मन में किसी ने आपने कही विवाद है, कोई हाँ कह देता है तो वो विवाद बन जाता है। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कभी विवाद होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ताओं को चक्र की तरह से जिम्मेदारी मिलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलती है और जिम्मेदारी मिलते हुए हर कार्यकर्ता को कार्य करना है। उनको जो भी जिम्मेदारी मिले उसे को उसको कार्य करना। चुनाव को लेकर आप इतने आश्वस्त हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं आपको एक चीज़, आपने प्रश्न कर ही लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। ये जो चुनाव गया उसमें कुछ हमारी कमी रहने से रह गए, तो हम इस कमी को पूरे करते हुए इस बार चारों सीटें 100% जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का स्तर है, काम करने की जो योजना है, अभी आप भी देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन का कार्य और कांग्रेस के संगठन कार्य में कुछ है नहीं। और ये सरकार तो बिल्कुल विफल है, केवल कोरोना का नाम से अपनी चला रही है। और अशोक गहलोत जी जिस तरह से वादे किया, एक भी वादा अगर पूरा हुआ हो तो आप बता दें। जनता त्रस्त है और जनता चाहती है कि जनता की सेवा कौन करे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सेवा करने के लिए आया, राज्य में हो। किसान देश के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार किसान है और पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुनी करने और उनके हितों के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। यह बात उन्होंने मेरठा में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं और योजना के अंतर्गत 11.78 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जैसी कई योजनाएं चलाई हैं जिनसे लाखों किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इस बार केंद्रीय बजट में भी किसानों के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एमएसपी को 1.5 गुना करते हुए अब 2.7 करोड़ एमएसपी का वितरण किया जाएगा। सुपारी देकर मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। राजसमंद जिले के खमनौर थाना क्षेत्र के जालों की मैदान में रंजिश के चलते युवती से छेड़छाड़ पर 50,000 रुपये की सुपारी देकर पिटवाने वाले शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के पास पहुंच गए। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर खमनौर थाना पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं करने पर ग्रामवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। जालों की मैदान के ग्रामीणों ने बताया कि 7 अप्रैल 2022 को खमनौर थाना पुलिस द्वारा लोकेश पुत्र भवानी शंकर पालीवाल पर जानलेवा हमले व मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी दलपत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित लोकेश पालीवाल का आरोप है कि 6 माह पहले दलपत सिंह ने अपने बेटे बेटियों के साथ शराब के नशे में पीड़ित लोकेश के साथ मारपीट की, तब पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों को पाबंद किया। उसके बाद अब दलपत सिंह ने 50,000 रुपये की सुपारी देकर 5 लोगों से पिटवा दिया। इसके बावजूद खमनौर थाना पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी दलपत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और छेड़खानी को लेकर उसे समाज में बदनाम किया गया है। पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मैं सुबह दूध लेके आ रहा था, तो सुबह 6:45 बजे उधर से आ रहा था, तो 5 जनों ने मेरे को पेट्रोल के बहाने रुकवाते ही मैंने उनसे मेरे से पेट्रोल मांगा। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो दूध है, पीछे मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं मंगवा दूँ किसी के पास से। इस बार ऐसा बोल के मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और मैं जाने लगा। जैसे ही दो हमलावर आके मेरे को गाड़ी के ऊपर से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और 5-6 जनों मेरे लटसेन और मेरे हथियार लेके मेरे को हमला कर दिया। थाने में रिपोर्ट की। पुलिस वालों ने उनको अपराधियों को पकड़ा और अपराधियों को पकड़ के फिर उनको बोला, तो उनको जो अपराधी था, मेन अपराधी, उसको पकड़ा भी नहीं और उनके हिसाब से मेरी छवि पर दाग लगा दिया। उन्होंने उसको जो अपराधी था करवाने वाला, उनको ऐसा बोला कि वो लड़की के साथ ऐसा छेड़छाड़ करी, तो उस हिसाब से पुलिस वालों ने वो कर दिया, लड़की का नाम लिख दिया पेपर में। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी 10 तारीख को, मेरे कुछ गांव के लोग हुए। 10 तारीख को हमने FIR करवाई थी और 10 तारीख FIR करवाने के बाद मैं 13 तारीख को अहमदाबाद से आया इलाज करवा के, भाई का ऑपरेशन करवाया। 15 या 16 तारीख को मैंने थानेदार साहब से मिला। उन्होंने बोला, साहब क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर कैसे क्या होगा? उन्होंने बोला चल रही है और शायद लड़की का मैटर है। क्या बात? फिर मैं
वापस जब अपराधी को 2 तारीख को या फिर अपराधी को जब लाया है, मैं 4 तारीख को इन्होंने बोला था 5 तारीख को हम लोग कर देंगे आपका काम। तो 4 तारीख को मैं मिलने गया, मैं बार बार लड़की का नाम सुन रहा हूँ, तो क्या पता लड़की हो कोई, तो उसका नाम आए सबके सामने, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं किसी भी लड़की हो, मेरी हो या किसी और की, उसकी छवि धुलमिल हो, हम नहीं चाहते। तो मैंने बोला साहब ऐसा कुछ प्रकरण अगर बन रहा है तो आप आपसी रंजिश बता के ख़त्म कर देना। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़की गलत है तो सुसाइड करे या कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब और पूरी तरह से मिली भगत है। जब रात को उसी 5 तारीख को रात को जब उनको सरेंडर किया गया, 2 सरेंडर होने के लिए आए थे, महेश जाट और रमेश घारी, दोनों आए थे। तो जब मैं वहाँ मौजूद था, रात की 11:30 कुछ समथिंग बन रही थी, उस समय उन अपराधियों को भी ऑफिस में बिठा के चाय पिला रहे थे। मैंने नोक करके जब साहब को पूछा कि साहब इस तरह का मैं जो प्रार्थी के सामने इस तरह को अपराधी को बिठाओगे तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगेगा। उन्होंने गाली देके मुझे वहाँ से भगा दिया। और इस तरह के थानेदार साहब के व्यवहार था मेरे साथ, तो वो उस थाने में किसी को क्या न्याय मिल सकता है। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली का राजस्थान प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जयपुर में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मंगरिया ने की। कार्यकारी अध्यक्ष व राजसमंद पूर्व विधायक बंसीलाल गहलोत के मुख्य अतिथि व महेंद्र सिंह पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर परमानंद पवार थे। सम्मेलन में केंद्र सरकार से निजीकरण का तत्काल प्रभाव से बंद करने, न्यायिक सेवाओं में आयोग बनाकर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।